हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। और 5 दिवसीय इस दिवाली महोत्सव पे आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं ट्रेड स्विफ्ट की टीम की ओर से। और एक चीज बताने में बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ट्रेड स्विफ्ट का जो पीएमएस लॉन्च हुआ था वो पिछली बार हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया था और उस दिन हमने किया था डायनेमिक जेम्स। डायनेमिक जेम्स था बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेशन, और डायनेमिक नाम इसलिए रखा था कि डायनेमिकली हम लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप रखते हैं उसमें अप्रोच, और साथ साथ गोल्ड सिल्वर का हमारा दाव बहुत ही सही पड़ा और हमने देखा किस तरीके से गोल्ड सिल्वर चल रहा है। सिल्वर 72-73 के रेंज में आइडेंटिफाइड हुई थी, वहां हमने खरीदा। हालांकि एक चीज और, हम थोड़ा सा जल्दी भी एग्जिट कर गए, 1.35-1.40 की रेंज में हम एग्जिट कर गए, बट ठीक है, हमें अच्छा लगा कि इस टाइम पे भी एग्जिट करके अच्छा वो आ रहा है। अब देखेंगे वापस से नीचे आता है, कंसोलिडेशन होता है तो करेंगे। बाकी इस बार जो हुआ है मार्केट्स में कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की चारों तरफ बातें हो रही है, मार्केट्स को लोगों ने भूल गए। निफ्टी परफॉर्म कर रहा है मगर स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़े सुस्त हुए हुए हैं और इंडियन मार्केट्स भी कोई बहुत ज्यादा फेवर्ड मार्केट्स नहीं है, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स के मुकाबले काफी सुस्त चल रहे हैं। बट ये सारी चीजें हमें प्लस पॉइंट्स दिखती है क्योंकि इंडिया के मैक्रोज, इंडिया में जो 3 कट लगे हैं, कट लगने का मतलब है कि जो इनकम टैक्स कट था, जो 12 लाख की स्लैब बनाई, फिर हमने देखा रेट कट्स जो हमारे क्रेडिट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने किया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जीएसटी कट, जो कि बहुत ही जबरदस्त सौगात इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये सारे कट से इंडिया में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ठीक है, यूएस टैरिफ्स के डर हैं, बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सारों के बीच इंडिया अपनी कंजम्पशन स्टोरी पे, भारत की स्टोरी पे पूरा लगा हुआ रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो ग्रोथ आने वाले सालों में काफी हद तक इस चीज पे डिपेंडेंट रहेगी। बाकी धीरे धीरे हमने देखा एफआईआईज का भी रुख बदल रहा है। ऐसा नहीं कि एफआईआईज नेगेटिव थे तो अभी भी नेगेटिव ही चल रहे हैं। पहले वो लोग नेगेटिव थे, धीरे धीरे वो लोग थोड़ा थोड़ा कम सेल करने लगे, फिर धीरे धीरे माइल्डली बुलिश हुए, और अब एक दिन ऐसा आया लास्ट वीक उन्होंने अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग किया और धीरे धीरे बाइंग के नंबर्स भी आने लगे। आना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब क्वार्टरली नंबर्स जो आ रहे हैं, देखिए बिग डैडी रिलायंस ने जबरदस्त खुश किया। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं मार्केट्स का रिएक्शन देख के, रिलायंस का रिएक्शन देख के, और मैंने ट्वीट भी किया था इनफैक्ट, मुझे याद है लास्ट वीक फ्राइडे की रात को जब रिलायंस के रिजल्ट्स आए और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी क्या था, और आज भी निफ्टी बढ़िया ही चल रहा है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले एक अच्छी सौगात दी है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी हैज मेड अ लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाइज पे है। निफ्टी 52 वीक हाइज पे है। स्मॉल कैप जरूर से सुस्त चल रहा है, बट यही हमें प्लस पॉइंट लगता है। मिड कैप, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करेंगे तो बिल्कुल इसी तर्ज पे हम लोगों ने, और पब्लिक डिमांड पे, इनफैक्ट काफी लोग जैन साहब के जेम्स देखते हैं तो उनका ये कहना कि भाई हम आपको देखते हैं तो हमें स्मॉल कैप आपकी आइडियाज, जो माइक्रो कैप, नैनो कैप आइडियाज है वो गजब की लगती है। और बहुत सारे आपने मल्टीबैगर आइडियाज दिए, और पिछले 5 साल 3 महीने में जो नॉन स्टॉप मैंने ये शो किया जी बिजनेस पे, उसमें बहुत सारे मल्टीबैगर आइडियाज निकले। और 2012-13 से अनिल जी के साथ, मुझे याद है दूसरे चैनल पे, नॉट ऑन जी बिजनेस, मैंने इनफैक्ट इसकी भी बातें की हुई है। उस टाइम पे जैकपॉट शेयर्स आइडेंटिफाई किए थे, तो वहां पे भी बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां, मुझे याद है 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे सोलर इंडस्ट्रीज वॉज आइडेंटिफाइड, जो कि 1,56,000, 55,000, 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स निकले, बट दैट डज नॉट मीन कि हम ही निकाल रहे और दूसरे नहीं निकाल सकते हैं। हमें हमारा पता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से सर्विस दे सके, पीएमएस हमारा लोगों को फायदा पहुंचा सके, हम इकोसिस्टम को एक अच्छा एक प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायनेमिक जेम्स की सक्सेस तो बढ़िया रही। पिछले 1 साल, सवा साल में हमने देखा सिंस इंसेप्शन से, अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे हम रिटर्न्स देखें तो 25% का हमने रिटर्न सिंस इंसेप्शन दिया। और सारे बेंचमार्क इंडाइसेस, भले वो निफ्टी इस दौरान 10% चला, निफ्टी स्मॉल कैप 11%, 10.54, और माइक्रो कैप 13.37, मल्टी एसेट जो कि हमारा बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्स है वो 15%, जबकि सिल्वर और गोल्ड इतना चलने के बाद भी। फिर बीएसई 500 11%, ऑल कैप 11-12%, सेंसेक्स 9%, और मिड कैप 100 15%। तो इन सबको बीट किया है हमारे पोर्टफोलियो ने, जो कि हमारा डायनेमिक जेम्स था। और कैगराइज करें तो भी, कैगराइज का मतलब 1 साल का, क्योंकि इंसेप्शन मोटा मोटी 1.25 साल 1.5 साल हो गए, तो इंसेप्शन से
आप एब्सोल्यूट रिटर्न जान सकते हैं, बट अगर एनुअलाइज करते हैं तो वो बेसिकली रिटर्न्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट जितना टफ ये साल था इक्विटी मार्केट्स के लिए, और सिर्फ गोल्ड सिल्वर एक हम अलोकेशन ही कर सकते हैं, ये नहीं कि हम आज मल्टी एसेट चला रहे हैं तो हम सारा गोल्ड सिल्वर में रख ले, बिकॉज वी वांट टू गिव अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। बहुत ज्यादा रिस्क हमें लेना पसंद नहीं है, हम लोग काफी रिस्क का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मार्केट्स में ये जरूरी है कि आप, कई बार होता है कि कई पीएमएसएस आए हैं, कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियोज है, और कई लोगों ने हमें पूछा भी जब आपके गोल्ड सिल्वर था तो और ज्यादा फिनोमिनल रिटर्न्स आने चाहिए थे, बट हमारा ये है कि हम लोग एक प्रोपोर्शन में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो होता है और इक्वली एलोकेटेड रहते हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग उस पर वो नहीं करते हैं, एक के ऊपर दाव नहीं लगाते हैं। बट एनीवेज हमने ये सारी चीजें देखी, तो डायनेमिक जेम्स तो साथ साथ चल ही रहा था, और उस टाइम पे गोल्ड सिल्वर हमें ज्यादा अच्छा बेट लगता था, हमें लार्ज कैप्स अच्छा बेट लगता था। तब हमारे लॉन्च के टाइम पे हमने बहुत मेटिकुलसली, मैंने, मेरे पार्टनर ने, फिर हमारी टीम ने, हम लोगों ने सब ने ये डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर अ डायनेमिक जेम्स स्ट्रैटेजी। बट अब पब्लिक डिमांड भी है और मार्केट की भी एक डिमांड है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और स्ट्रैटेजी भी यही कहती है कि अब आपको स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और स्मॉल कैप्स में मैं एक बात और कह दूं कि स्मॉल कैप्स, इंडिया के अब स्मॉल कैप्स नहीं रहे। अगर आप एम्फी का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हर 6 महीने में आता है, तो जून के महीने में भी जो आया, तो वहां पे भी अब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनफैक्ट 25-25, 30-30 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां अब स्मॉल कैप है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर है, वो भी नंबर्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हैंडी नहीं है, बट मेरे प्रेजेंटेशन में है। तो मैं ओवरऑल यही बताना चाहता हूं कि अब जो हम लोग नया जो स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है वो है दिवाली की, स्पार्कलिंग होती है दिवाली, और ये स्ट्रैटेजी का नाम भी है स्पार्कलिंग जेम्स। और स्पार्कलिंग जेम्स बेसिकली एक स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी जो फोकस्ड स्मॉल कैप्स स्ट्रैटेजी है। हम लोग स्मॉल कैप्स ही लेंगे जो बियॉन्ड 250, यानी कि पहले 100 तो लार्ज कैप्स होते हैं, NSE 100, फिर 150 जो होते हैं बेसिकली जो एम्फी का क्लासिफिकेशन है वो मिड कैप्स होते हैं, और फिर उसके बाद सबको बेसिकली स्मॉल कैप्स बोलते हैं। बट ये भी है कि स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स, ये सबको हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा छोटी कंपनी भी, हालांकि कई बार हम जैन साहब के जेम्स में और ऐसे हम रिकमेंड करते हैं, बट पीएमएस में जब क्लाइंट्स के लिए लेना होता है और बहुत बल्क में बाइंग होती है और बहुत सारे अलग अलग कोड्स में होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जिट भी थोड़ा सा इजियर रहे। बट एक चीज और कह दूं मैं, कई बार ऐसा लगता है कि सर आप तो कई बार इलिक्विड स्टॉक बताते हैं, या इलिक्विड स्टॉक आपने लिया तो एग्जिट कैसे होगी। जिस दिन तेजी आती है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी आ जाती है, देयर आर बायर्स एंड देयर आर सेलर्स जो कि नीचे के लेवल्स पे एंट्री किए हुए हों, तो ऐसा नहीं कि एग्जिट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट येट हम लोगों ने ये रखा कि हम लोग 2 से 3 हजार करोड़ एक रेंज रहेगा लोअर साइड में, बाकी अपर साइड में हम लोग जो 250 के बाद वाला जो यूनिवर्स है उसको लेंगे। अब इनकी देखिए, हमेशा से मैंने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स पिछले अगर 11 साल का आप वो देखें तो दे हैव आउट परफॉर्म्ड निफ्टी। तो यही एक रीजन है कि अगर किसी का भी होराइजन 5 से 10 साल, और हम ऐसा मानते हैं कि पीएमएस में जो भी आ रहा है वो मिनिमम 3 साल के लिए जरूर है। हाँ, बट ऐसा हमारा एक एक्सपीरियंस भी रहा है कि कई लोग देते 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, मगर वो हर 10 दिन में, 5 दिन में रिटर्न्स को मैच करते हैं, और दूसरे इनफैक्ट पीएमएसएस से मैच करते हैं, दूसरे इंडाइसेस से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मेरी एक राय रहती है कि देखिए, आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में और इनमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है, और कई बार कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि जो इमीडिएट चौके छक्के नहीं लगाए, बट बाद में धीरे धीरे 1-1, 2-2 रन करके अपना मंजिल तक पहुंच जाती है। तो वैसी स्ट्रैटेजी हम लोग स्मॉल कैप में रखेंगे। ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में, हमें ऐसा लगता है इंडिया में जो अब फॉर्मलाइजेशन होगा जीएसटी कट के बाद, और जो इनकम टैक्स कट, और ओवरऑल मतलब जो डिमांड अभी बढ़ने वाली है इंडिया में, तो स्मॉल कैप्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। और बहुत सारे निश सेक्टर्स है, डाइवर्स सेक्टर्स है, जहां पे मार्केट लीडर्स भी इवन, मतलब आप इंडिया के नंबर 1 प्लेयर भी स्मॉल कैप्स में आते हैं बहुत सारे। तो वैसा मैं एग्जांपल्स अब उस पर नहीं जाऊंगा, बट यस, बहुत स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज है और हमें मिल रही है। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच दोनों हम देख रहे हैं। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फोकस्ड ये पोर्टफोलियो, अर्ली स्टेज हम लोग बिजनेस साइकिल्स और री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज को देखने की और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल अंडर ओन्ड, अंडर डिस्कवर्ड स्टोरीज और अंडर रिसर्च स्टोरीज कई सारे होती है जिनमें बहुत ज्यादा रिसर्च होती नहीं है, उनको हम लाने की कोशिश करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। फिर अगेन जो हमारा डायनेमिक जेम्स में भी यही था कि गार्प पे हम लोग बहुत विश्वास रखते हैं कि ग्रोथ भी मिले,
और एक रीजनेबल प्राइस भी हो। रीजनेबल प्राइस की वैल्यूएशंस की हम बात करेंगे जब वैल्यूएशंस का मैं बातचीत करूंगा, बट बाकी हम लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, R&D एक स्पेंड क्या है, प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज क्या है, कंपटीशन, फीडबैक और स्टेक होल्डर्स के से फीडबैक लेना, थोड़ा हम स्कटल बट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग चैनल चेक्स करते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी तो रहेगी इन्वेस्टमेंट के पहले। और प्रीडोमिनेंटली हम लोग यही रखते हैं कि नॉन लीनियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को हम कैप्चर करें इन कंपनीज से जो मिलती है। अब स्टॉक सिलेक्शन है तो यहाँ पे भी इनडेप्थ रिसर्च तो देखिए करना ही पड़ेगा, वो हम करते आ रहे हैं, सभी करेंगे। जब पीएमएस रन कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम जब साथ हो तो रिसर्च करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते हम लोग। वैल्यूएशन डिसिप्लिन हमारी बनी रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट, यस, हम लोग एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। रिटर्न्स थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट रिस्क के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी हम बहुत वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट कमिटी में एक जन पर्टिकुलरली एग्जिट्स पे भी फोकस करते हैं। हमने कुछ हमारे अलर्ट सिस्टम्स बना रखे जहां से हम एग्जिट भी कर जाएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कई बार एक ही स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो को आप 26% से भी ग्रो करवा दो, दैट इज अगेन वेरी टफ, इट्स नॉट दैट इजी। में बोलना एक अलग बात है, 26% से भी ग्रो करवाते हैं, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न 26% होता है, तो 10 साल में आपका पोर्टफोलियो 10 गुना हो जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि 1 साल 2 साल आपका रिटर्न नहीं आएगा, तीसरे साल एक साथ आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मैं मल्टी बैगर अप्रोच की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो हम लोग ग्रोथ, कुछ कॉन्ट्रारियन अप्रोच भी रखते हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक्स की भी बात करते हैं। अगर आप पीटर लिंच की एक कैटेगराइजेशन हुई भी है कंपनीज की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्लो ग्रोअर्स है, कुछ स्टॉलवर्ड्स होते हैं, वेल एस्टैब्लिश कंपनीज बट मॉडरेट ग्रोथ रेट वाली, फास्ट ग्रोअर्स, हाई ग्रोथ रेट्स वाली, यहाँ पे हम काफी फोकस करते हैं। फिर सिक्लिकल्स है, अभी देखिए सिक्लिकल्स में कमोडिटीज वगैरह का एक सुपर साइकिल चल रहा है, वहां बहुत फास्ट रिटर्न बनते हैं, तो वहां पे हमने अभी हमारे डायनेमिक जेम्स में भी हमने कुछ मेटल्स वाले स्टॉक्स भी लिए हुए हैं। माइनिंग एंड मेटल वाले स्टॉक्स हमें बढ़िया लगता है। टर्न अराउंड केसेस वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट यस, टर्न अराउंड स्टोरीज अगर आपको मतलब सक्सेसफुल एक टर्न अराउंड स्टोरी मिल जाती है और पोर्टफोलियो में आ जाता है एक भी टर्न अराउंड स्टोरी, तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न वहां से बनने के चांसेस रहते हैं। कुछ होते हैं एसेट प्लेस, जहां पे एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, बट यहाँ पे और फिर बाद में मोनेटाइजेशन की बातें चलती है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा हम लोग कोई ना कोई फ्लेवर डालेंगे, ऐसा हमारा पूरा एक कोशिश रहेगी। यूनिवर्स में मैंने बताया कि टॉप 250 जो एनफी का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद वाले स्टॉक्स, बाकी बहुत सारी चीजें बता चुका। हमें एसिड टेस्ट, हमारे कुछ प्रोसेसेस है, ये मैं प्रेजेंटेशन देख के जो बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर से मिलेगा, सो यू कैन गो थ्रू इट। अब वैल्यूएशन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पी मल्टीपल देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल, सबसे जो थंब रूल बेसिस पे जो 3-4 थ्योरेटिकली चीज देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स, पी मल्टीपल, ईवी बाई इबिटा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। पैग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पी मल्टीपल्स बहुत हायर साइड पे है, बट पी मल्टीपल मार्केट हमेशा ज्यादा देता है जब कोई स्टॉक बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड और ग्रोथ गजब की हो। कई स्टॉक्स ऐसे कई बार डाइजेस्ट नहीं होते कि वो 60 के पी मल्टीपल पे क्यों है, बट उसकी अगर ग्रोथ है 30%, 40% अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसको हायर पी मल्टीपल जस्टिफाइड हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको पैग रेशियो देखना पड़ता है, पी ग्रोथ रेशियो। वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि 1 के आसपास होना चाहिए, 1 के नीचे हो तो सस्ता है, 1 के थोड़ा ऊपर हो तब तक ठीक है, कई बार 2 से ऊपर हो जाए तो फिर हम लोग ध्यान देते हैं। फिर डीसीएफ मॉडल्स है, ये थ्योरेटिकल मॉडल्स है, इनको भी हम देख लेते हैं कि कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। और पीयर कंपैरिजंस, इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां वो किन वैल्यूएशंस पे काम कर रही है, उनके क्या एडवांटेजेस है, जिसको मार्केट ज्यादा परसीव्ड एक पी मल्टीपल दे रहा है, वो सब चीजों को भी हम मैच करने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पे कई बार ऐसा होता है स्मॉल कैप्स में मतलब बैलेंस शीट रिस्क भी आ जाता है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाकी राइट बाइंग करना जरूरी है, कांस्टेंट विजिल रखना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है। और जो मैंने बोला एग्जिट स्ट्रैटेजी, सेलिंग राइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा पिछले सितंबर तक स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, माइक्रो कैप्स जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट कई लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, आज उनको वो प्रॉफिट नहीं आ रहा। और साथ साथ इस बार जो रैली आ रही है, इस बार के घोड़े अलग है। हर बार क्या होता है, जो स्टॉक्स पिछली रैली में चलते हैं, नेक्स्ट रैली में कोई दूसरा सेक्टर या स्टॉक लीड करता है, और वैसा ही कुछ हो रहा है। तो लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी तो अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास जा रहा है, बट हमारा पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है। कई बार हम लोग ट्विटर पे भी कुछ डालते हैं, तो निफ्टी की हाइस की बात करते हैं या मार्केट्स की बात करते हैं, तो लोग अपने पोर्टफोलियोज की रेडनेस की बात करते हैं और थोड़ा बहुत ट्रोल भी कर लेते हैं, बट ठीक है, वो जायज है, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी कई सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, लो प्रोमोटर होल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप्स में रेड फ्लैग्स देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत पड़े तो बहुत बड़ा क्रैक भी आ सकता है स्टॉक में। इसलिए वी आर वेरी 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 विजिलेंट ऑन दीज रेड फ्लैग्स, और इम्पल्सिव डिसीजन हम लेते नहीं है इधर उधर के प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, और जो आजकल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज इतनी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप्ड होती है तो वहाँ पर ध्यान रखते हैं। और मार्केट मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई सेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं को ही चेस करेंगे। फिर हम लोग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बहुत ज़्यादा हो तो भी डर लगता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखेंगे ही देखेंगे, फैड और हॉट सेक्टर्स इनके ऊपर ध्यान रखते हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन चाहिए, और लिवरेज इन दोनों को भी देखते ही हैं। सो की फीचर्स अब मैं इस प्रोडक्ट के बता दूं कि 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा, 250 जो कंपनियां उसके ऊपर का होराइजन को हम देखेंगे। बेंचमार्क इंडेक्स हमने इसमें BSE 500 TRI मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है डिविडेंड आपके डायरेक्ट क्रेडिट होता है PMS में, और वो डिविडेंड का जो यील्ड है वो भी ऐड होता है पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में, उसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं। और स्मॉल कैप 250 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें भी 50 लाख ही रहेगा। बाकी सारी चीजें ये सब है। सो ओवरऑल मैंने काफी लंबा प्रेजेंटेशन बनाया, क्योंकि खुशी बहुत है, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और माइक्रो कैप्स की बात आती है तो लोग मुझे बिल्कुल भगवान की दया रही या पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस रहा कि हमें याद जरूर करते हैं, चैनल पे हो या सोशल मीडिया पे भी हो, हर जगह याद करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबकी उम्मीदों पे खरे उतरें। जो हमें सक्सेस डायनेमिक जेम्स में मिली है वैसी सक्सेस या उससे ज़्यादा कि हम उम्मीद करेंगे कि हमें मिले, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम, ट्रेडस्विफ्ट की PMS डिवीजन और मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोग सब फुल्ली कमिटेड है कि हम अच्छे से अच्छे रिटर्न्स देने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। खाली रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिवाली के इस शुभ अवसर पर फाइनली स्पार्कलिंग दिवाली, स्पार्कलिंग जेम्स और स्पार्कलिंग रिटर्न्स दे, इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।